नतीजों के बाद नीतीश कुमार के समर्थन में बड़े पोस्टर लगाए गए। जेडीयू का संदेश सीएम तय है, कोई बदलाव नहीं। बीजेपी ने चुप्पी से सियासी सस्पेंस बढ़ गया है। विपक्ष ने कहा कि बिहार के नतीजे गणित से मेल नहीं खाते। सीटों और वोट प्रतिशत पर गंभीर सवाल उठाए गए। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस ने कहा कि सीट वोट अनुपात बिल्कुल असामान्य है। डेटा साधारण चुनावी पैटर्न जैसा नहीं दिख रहा। पार्टी न्यायिक समीक्षा की मांग उठा सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल नतीजों से बहुत दूर निकले। विपक्ष पूछ रहा है, जमीन पर ऐसा माहौल दिखा ही नहीं। विश्लेषक सैंपलिंग और डेटा पर फिर से जांच कर रहे हैं। पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर बताया जा रहा है। इसी दौरान एक उम्मीदवार के निधन की खबर आई। रिपोर्ट कहती है, नई पार्टियों के लिए ये बड़ा सबक है। अखिलेश बोले, एनडीए की 202 सीटें हजम नहीं हो रही। महिलाओं को 10,000 देने का वादा चुनावी जुमला बताया। बुलडोजर राजनीति को उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ कहा। 50 नए जिला अध्यक्षों की सूची लगभग तैयार है। चयन में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को महत्व दिया गया। कई जिलों में महिला और दलित चेहरों को प्राथमिकता मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा, एसआईआर नाम का रणनीतिकार दलों को जोड़ रहा है। संयुक्त आंदोलन और एक मंच की तैयारी चल रही है। अगले महीनों में बड़ा राजनीतिक एक्शन दिख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एएपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। कुछ शहरी क्षेत्रों में मुकाबला 3 कोने का हो गया है। बीजेपी के सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी ने M-Y वोट में सेंध लगाई। रिपोर्ट, महागठबंधन ने AIMIM को साथ न रखने का फैसला किया। सीटों पर अब सख्त गणित के आधार पर रणनीति बन रही है। आज 122 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान दर्ज हुआ। कुछ जगह फर्जी मतदान की कोशिशों पर कार्रवाई हुई। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग 60.40% पार कर गई। कई जिलों में वोटिंग 62 से 64% तक पहुंची। बायकाट के बावजूद लोगों का उत्साह जोरों पर है। पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक 42.31% मतदान हुआ। युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में बूथ पर दिखी। स्थानीय मुद्दे इस बार चर्चा के केंद्र में रहे। आज 24 कैरेट सोना 1.23 से 1.24 लाख और चांदी 1.68 से 1.70 लाख के बीच ट्रेड हुई। तेज उछाल के बाद आज बाजार में हल्की स्थिरता थी कि निवेशक सेफ हेवन के रूप में गोल्ड सिल्वर पकड़े हुए हैं। नीट यूजी स्टे राउंड की रिपोर्टिंग आज से शुरू हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी ने विरोध के चलते 18 से 20 नवंबर की परीक्षाएं टाल दी। नई डेट से हालात शांत होने पर जारी होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने दोहा में कतर के अमीर से मुलाकात की। ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा पर गहन बातचीत हुई। भारत ने खाड़ी देशों संग रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर और मध्य भारत में ठंड और स्मॉग बढ़ा है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। एनसीडीसी का AI टूल अब तक 5000 से अधिक हेल्थ अलर्ट जारी कर चुका है। ये सोशल मीडिया और रिपोर्ट स्कैन कर तुरंत चेतावनी देता है। विशेषज्ञ कहते हैं, इससे कई संभावित आउटब्रेक रोके गए हैं। मेयर की हत्या के बाद हजारों युवा सड़क पर उतर आए। पुलिस संग झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ गुस्सा तेज है। परिवार ने बताया कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं और घर पर है। उनके 90वें जन्मदिन की तैयारियां धीरे धीरे चल रही है। फैंस लगातार शुभकामनाएं भेज रहे हैं।